ولا مجاهدة ولا باكستان وبوسو ولا शब तालिबानी रिजीम ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पाकिस्तान की अफवाज पर एक बड़ा हमला किया गया मुतअद्दिद बॉर्डर चेक पोस्टों पर। से कुछ देर पहले अफगानिस्तान की वजारत दिफा की तरफ से पाकिस्तान के साथ बाकायदा सरकारी ऐलान जारी करके जंग का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान साइड से भी ऐलान हुआ है। इंक्रीजिंगली मुझे बहुत शक और बहुत खौफ है कि ये पंजाब और पंजाब आर्मी के खिलाफ जो है पाकिस्तान आर्मी रिड्यूस हो जाएगी इनटू एन आइडेंटिटी ऑफ पंजाब आर्मी, और ये वॉर ऑफ रेजिस्टेंस जो अफगान तालिबान की है विच विल बी हेल्प एंड एडेड बाय इंडियन एजेंसीज एंड इंडियन मनी, ये पंजाब के खिलाफ डायरेक्ट होती चली जाएगी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी है, पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। मुख्तलिफ जगहों से ये हमला किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों के अंदर अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने हमले किए और उन्होंने कहा जी क्योंकि 3 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ 7 शहरों पे हमला किया था। का कहना है कि अब तक 15 पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर कर लिए गए। इतना ही नहीं, 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और कई कैप्चर्ड हैं, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह बरामद कर लिए गए हैं अफगानिस्तान के द्वारा। उनकी तरह मैंने आपको कहा था कि हर जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी सच होता है, इसमें भी सच मार दिया गया है। अपने टैंक्स, अपने रॉकेट, सब कुछ अपने मैदान जंग में लेकर आए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट गाज़िबुल हक नामी एक ऑपरेशन का बाकायदा तौर के पर आगाज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें अफगान तालिबान के पास कम हथियार होने के बावजूद पाकिस्तान के 19 चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया है और साथ ही 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वही हमेशा की तरह पाकिस्तान झूठे प्रोपेगेंडा फेक वीडियो डालकर फैला रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था, जिसकी पोल खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार को डूरन लाइन के पास की गई जवाबी कार्यवाही में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। एक रिपोर्ट में मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्यवाही रमजान की 9वीं तारीख 26 फरवरी को रात 8 बजे शुरू की गई थी। अफगानिस्तान की ये कार्यवाही कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा अफगान क्षेत्र उल्लंघन के जवाब में उठाया गया है। मंत्रालय के अनुसार अफगान बलों ने डूरन लाइन के साथ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशाओं में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। कुल 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 2 सैन्य अड्डे और 19 चौकियों पर कब्जा किया गया है। जो रात गुजरी है इसमें कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं, ताहम जो कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स ये हैं कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी जो मिलिशियाज या फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट के ऊपर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने उसका काउंटर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को यूज़ किया गया और 72 जो लोग हैं पाकिस्तान अफगान तालिबान की साइड पे, वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्हें मार डाला गया। 120 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। क्लेम्स जो हैं ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के हैं, ये पाकिस्तान के अखबारात में आपको मिल सकते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे मिल सकते हैं। क्लेम्स ये भी हैं कि 16 पोस्ट जो हैं अफगान तालिबान की वो तबाह कर दी गई हैं, 8 या 7 जो हैं उन्हें कैप्चर कर लिया गया है। यंग पाकिस्तानीज हैं और जो इमेच्योर लोग हैं, जो कभी भी मेच्योर नहीं हो सकते, और जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत से इसमें एंकर्स भी शामिल हैं पाकिस्तान में, लाहौर बेस्ड, ये सब बड़े एक्साइटेड हैं। वो समझते हैं कि अफगान तालिबान को सबक सिखाने का एक मौका आ गया है। मैंने बाज़ ऐसे कॉमेंट्स देखे हैं कि जनरल आसिम मुनीर कुछ भी कहें, जनरल आसिम मुनीर एक बहुत ही डिसाइसिव जनरल हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का कोई जनरल ही नहीं गुजरा जिससे समझ आई हो कि अफगान तालिबान के साथ निपटने का और उन्हें सबक सिखाने का और उनको सीधा करने का क्या तरीका है। जहन में रखें, बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के पास ना तो कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह की रेगुलर आर्मी है जिसके पास कोई इन्फेंट्री हो, सिरे से कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है एक मॉडर्न फ़ौज का, ना ही उनके पास कोई एयरफोर्स है। लेकिन इसके बावजूद ये वो अफगान हैं, अफगान तालिबान हैं, ये को लोग हैं जिन्होंने 20 वर्ष तक अमेरिका की जो अस्करी ताकत है उसका मुकाबला भी किया, और इन दी एंड उन्होंने अमेरिका को यहाँ पर कोई स्टेबल पॉलिटिकल मॉडल इस्टेब्लिश नहीं करने दिया। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद, $1 ट्रिलियन प्लस प्रॉब्ली $3 ट्रिलियन समथिंग खर्च करने के बाद अमेरिका को यहाँ से टोटली तौर पे नाकाम और नामुराद होकर लौटना पड़ा। इवन वियतनाम की जो जंग है उसका मैंने बहुत एनालिसिस पढ़ा है, वो अमेरिका की टोटल नाकामी नहीं थी, बिकॉज अमेरिका ने वहाँ पर कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस छोड़ा।
अफगानिस्तान की जो जंग है वो 20 साल के बाद अमेरिका के पास दिखाने को कुछ नहीं है। वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ नहीं छोड़ सके, ना रीजन के अंदर कोई इम्पैक्ट या कोई प्रेजेंस उनकी जो है वो बची। अच्छा, अब इसमें देखें कि पाकिस्तान के यहाँ पर जो स्टेज हम जहाँ पे खड़े हैं कि पाकिस्तान के जनरल्स ने, बेसिकली जनरल आसिम मुनीर साहब ने अफगान तालिबान की शक्ल में और अफगानिस्तान की शक्ल में उन्होंने एक दुश्मन, एक एनिमी उन्होंने क्रिएट कर दिया या उन्होंने अचीव कर लिया जिसको वे अचीव करना चाहते थे। और इसके साथ ही मुझे ख़तरा ये है कि एक अफ़गान वॉर ऑफ रेजिस्टेंस को उन्होंने जन्म दे दिया है। अब ये जो अफ़गान वॉर ऑफ रेजिस्टेंस है ये किसके ख़िलाफ़ होगी? अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें तो लोग कह रहे हैं कि वी पाकिस्तान, जैसे आयशा एजाज साहिबा एक बड़ी इंटेलिजेंट कमेंटेटर हैं, बरतानिया से कमेंट करती हैं चीज़ों के ऊपर, उन्होंने ख़दशे का इजहार किया है कि हम एक ऐसी जंग की, वी का लफ्ज़, वी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हम एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारा बहुत बड़ा पोरस बॉर्डर है, 2600 किलोमीटर का, ये 2600 मील का बॉर्डर है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी हमारी एक दुश्मन हुकूमत है, हमारी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वी और हमारी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी हमसे लॉयल नहीं है, दुश्मन है, कुछ इस तरह की उन्होंने बात लिखी, और भी लोग इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। तो इसमें जो लफ्ज़ वी है इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। असल में ये जो वी है ये सिर्फ अब पंजाब बनता चला जा रहा है, बिकॉज ये जो वॉर ऑफ रेजिस्टेंस है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगी, क्योंकि लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। ये इंक्रीजिंगली मुझे बहुत शक और बहुत खौफ है कि ये पंजाब और पंजाब आर्मी के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान आर्मी रिड्यूस हो जाएगी इनटू एन आइडेंटिटी ऑफ पंजाब आर्मी, और ये वॉर ऑफ रेजिस्टेंस जो अफगान तालिबान की है, विच विल बी हेल्प एंड एडेड बाय इंडियन एजेंसीज एंड इंडियन मनी, ये पंजाब के ख़िलाफ़ डायरेक्ट होती चली जाएगी। अपनी डायरियाँ खोलें और उसके अंदर आज की तारीख में ये लिखें कि मुईद पीरज़ादा ने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ और ख़तरा है कि ये जो नाआकबत अंदेशी है, जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया गया है, इसके नतीजे में ये आइलैंड जो है पंजाब का, इसके ऊपर हर तरफ से प्रेशर बिल्डअप होगा और इंडियन स्ट्रेटिजिक माइंडसेट जो है वो इसके ऊपर फोकस करेगा और इंश्योर करेगा कि ये वॉर अगेंस्ट पंजाब में जो है ये चीज़ जो है वो कन्वर्ट होती चली जाए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी है, पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। मुख्तलिफ जगहों से ये हमला किया जाता है। जिस नक्शे को शेयर किया जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये वो मकामात हैं जहां पे झड़पें हुई हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, मैं आपको अभी इससे आगाह करता हूं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, पिछली जंग की तरह मैंने आपको कहा था कि हर जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी सच होता है। इसमें भी सच मार दिया गया है। पहले वहां से शुरू होता है, दावे शुरू होते हैं तालिबान की तरफ से कि हमने दर्जनों मार दिए हैं, दर्जनों हमने कैप्चर कर ली हैं पाकिस्तान के फौजी, और पिछली बार हमने पाकिस्तान के फौजी जो पकड़े थे वो खामोशी से दे दिए थे वापस इज्जत रखने के लिए। इस बार कोई इज्जत नहीं रखी जाएगी। फिर वो एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि हमने ये पाकिस्तानी फौजी जो हैं ये हमने पकड़ लिए हैं, और इससे वो सारी मालूमात लेके बताते हैं कि कहाँ से। अब ये सच है या नहीं, वी डोंट नो। किसी को भी वर्दी पहनाई जा सकती है। नॉर्मली पाकिस्तानी ठोकर खा के पता नहीं ठाकुर बने या नहीं बने, हम बन गए। सुबह शाम इनका प्रोपेगेंडा देख देख के हमें बहुत कुछ समझ आ गया है। ये जरा वीडियो देखें। तमाम पोस्टें राख का ढेर बना दी, उर्दू सब टाइटल्स के साथ डेटें डाल के वीडियोस रिलीज की जा रही हैं। जिस जगह वो खड़े हुए हैं बॉर्डर पे, मेरा आपसे सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तो नेट ही नहीं चलता। जिधर ये बॉर्डर पे खड़े हैं ये कौन सा नेट यूज कर रहे हैं जहां से वीडियो अपलोड करते हैं? पूरी एडिट होती है, डेटें डालते हैं ऊपर, सब कुछ करते हैं, नीचे सब टाइटल्स लगा के शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया में। प्री प्लान्ड। सहाफी जो ग्राउंड पे हैं उन्होंने काबुल की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल पोस्ट की है कि काबुल में बिल्कुल अमन है, सुकून है, रोशनियां जल रही हैं और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में काबुल को भी तबाह करवा बैठे हैं, कंधार भी पूरा पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। हमारे जहाज फातिहाना परवाज उड़ रहे हैं काबुल में।